हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? तो अभी सुबह के 6:30 या पौने 7 बज रहे हैं और मैं अभी जस्ट सोकर उठी हूँ। तो मैं इस टाइम पे ही उठती हूँ, मैं सुबह नहीं उठ पाती हूँ। तो अभी उठने के बाद मैं नीचे जा रही हूँ क्योंकि मेरा बेडरूम ऊपर है। तो मेरी जो है ना शुरू से आदत है, मैं ब्रश वगैरह नीचे ही करती हूँ। मेरा बाथरूम ऊपर भी है नीचे भी है, पर मुझे ब्रश करने की नीचे ही आदत है क्योंकि जब मैं शादी करके आई थी ना, तब टंकी वगैरह नहीं लगे थे तो पानी की व्यवस्था नीचे ही रहती थी, तो तब से मैं नीचे ही करती हूँ। अभी सुबह के 10 साढ़े 10 बज रहे हैं और नाश्ता वगैरह हमारा सब हो चुका है। मेरी गुड़िया आप देख ही सकते हो, अभी नहाना हुआ, गाड़ी पार हो रही है। तो मेरी गुड़िया देख कर आपको पता ही लग सकता है अभी नहाना धोना मेरा बिल्कुल नहीं हुआ है। तो अभी मैं झाड़ू लेकर आई हूँ अपने कमरे में। यहाँ से मैं झाड़ू लगाते हुए नीचे तक जाऊँगी क्योंकि नहाने के पहले मैं एक बार झाड़ू लगाती हूँ पूरे घर में। मैं थोड़ा लेट से ही नहाती हूँ क्योंकि पूजा वगैरह माँ ही, डेली का वाला जो पूजा होता है ना वो माँ ही करती है, इसलिए मुझे टेंशन नहीं रहती है। मैं अब आराम से नाश्ता वगैरह सबको करा कर, नाश्ता करके फिर झाड़ू पोछा जो होता है ना वो सब करके फिर मैं एक बार में नहाती हूँ। तो सब अपने अपने ड्यूटी पे चले गए हैं नाश्ता वगैरह करके। अभी को नीचे टीवी देखने के लिए बैठाया है। नीचे मेरा बेडरूम जो ऊपर है, तो नीचे मेरा किचन वगैरह सब है। तो यहाँ नहाने के पहले मैं पूरे घर में एक बार झाड़ू लगाती हूँ। तो सुबह वैसे लग जाती है नीचे में क्योंकि पूजा होती है, तो बासी घर में पूजा वगैरह तो नहीं हो सकती, इसलिए वो लग चुका है नीचे में। और कुछ दिन से मैं अपना ब्लॉग बिल्कुल नहीं बना पा रही हूँ क्योंकि टाइम ही नहीं मिल रहा। अभी क्लीनिंग चल रही है, दुर्गा पूजा आ रही है, इसलिए उसके पहले ही सारे घर की क्लीनिंग होती है, तो थोड़ा थोड़ा करके मैं कर पा रही हूँ। डेली तो नहीं होता है एक दिन में क्योंकि और भी काम होते हैं क्लीनिंग के अलावा। तो चलिए अभी डेली वाला जो झाड़ू होता है वो मैं करती हूँ। किचन मैंने कल क्लीन किया है, कल परसों 1-2 दिन में, और बहुत थक गई थी मैं। तो ब्लॉग तो जा चुका है, तो आप लोग देख लेना। और तो जल्दी चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ब्लॉग और जल्दी अपना काम निपटाते हैं। तो मैंने यहाँ पे झाड़ू स्टार्ट कर दिया है और यहाँ पे बेड वगैरह ठीक करने के बाद मैं नीचे यहाँ से अपने बेडरूम से होते हुए, मेरा ऊपर रूम है, बेडरूम है और बरामदा है, फिर सीढ़ियाँ है, फिर नीचे 2 रूम किचन है। तो इन सब में मैं झाड़ू लगाते हुए नीचे आई हूँ। और झाड़ू पोछा करने के बाद यहाँ पे मैंने कल ये सब पर्दे धुले थे नीचे वाले कमरे के, तो इनको मैंने कल लगाया नहीं था। तो मैंने सोचा, अभी मैं नहाने जा रही थी तो मैंने सोचा नहीं लगा देती हूँ। फिर एक बार ही, जितने नहाने के पहले जो थोड़ी बहुत मेहनत वाले काम है जिसमें ज़्यादा मेहनत लगती है या गर्मी लगता है, मैं सोचती हूँ कि नहाने के पहले मैं ये सारे निपटा दूँ क्योंकि नहाने के बाद फिर ये सब गर्मी लग रही है, गर्मी के कारण मुझसे काम बिल्कुल नहीं होता है। तो यहाँ पे मैंने पर्दे वगैरह सब लगा दिया है और फिर उसके बाद मैं नहाने के लिए जाऊँगी। सारे पर्दे मैंने लगा दिया है और वो वाला किचन है ना, किचन का मतलब वो जो पर्दा टांगने का एंगल होता है वो टूट गया है, तो वो हस्बैंड को मैं बोलूँगी लाने के लिए, उसके बाद लगाऊंगी। तो नीचे के सारे पर्दे मैंने धो दिया है और मुझे अब फिर अपने वाले ऊपर का रूम का धोना है, तो वो कल मैं धोऊँगी। आज मैं भूल गई हूँ, याद ही नहीं रहा, नहीं तो मैं धोती, दूसरे काम में बिजी हो गई थी। तो चलिए मैं फटाफट पहले नहा कर आती हूँ और नहा कर आती हूँ, फिर मैं आप लोग से बात करती हूँ। खिड़की वगैरह बाकी है, खिड़की के आगे लगाऊंगी मैं, तो पहले नहा कर आती हूँ क्योंकि बहुत लेट हो रहा है, फिर खाना वाना भी बनाना है मुझे। तो चलिए थोड़ी देर के बाद मिलती हूँ आप लोग से। तो मेरे नहाने में जो है थोड़ा सा लेट हो गया था, तो इधर माँ ने जो है खाना चढ़ा दिया है क्योंकि फिर लेट हो जाएगा इसलिए। तो मैं जब तक आई माँ ने सब्ज़ी वगैरह सब काट दिया था और यहाँ पे मतलब आलू की सब्ज़ी बनी है और नीम बेगुन बना है, तो माँ ने सब्ज़ी बना दिया था और बाकी सब मैं बना रही हूँ। तो यहाँ पे नीम बेगुन जो है, मैं बैगन को फ्राई कर रही हूँ। नीम बेगुन मैंने आप लोग को पहले भी बताया है। तो यहाँ देखिए आलू और प्याज और टमाटर की सरसों वाली सब्ज़ी बनी है और थोड़ा नीम बेगुन बना है। नीम बैगन में जो नीम का पत्ता देकर बनाते हैं वो, और यहाँ पे थोड़ी सी दाल बनाई है अबीर के लिए। तो क्योंकि दाल थोड़ी सी बनी है क्योंकि ये नीम बैगन जब बनता है ना, तो दाल की घर में किसी को ज़रूरत नहीं पड़ती है और सब खाते हैं, इसीलिए तो दाल थोड़ी सी बनी है। और बर्तन देखिए, ढेर सारा बर्तन जमा हो गया है और इधर गैस वैस बहुत गंदा हो गया, तो मैं सबको क्लीन करती हूँ। और बर्तन वगैरह सब क्लीन करने के बाद ना, यहाँ पे हमारा महीने का राशन आया था। तो दुर्गा पूजा आ रही है, तो दुर्गा पूजा के टाइम में थोड़ा सा राशन हमारा ज़्यादा आता है, तो मैं आधे मैंने इस रख भी दिया था। तब मुझे याद आया कि नहीं, मैं वीडियो बना लेती हूँ। तो यहाँ पे ये वाली मैं दिखा रही थी आपको चनाचूर, जो मेरे घर में सबसे ज़्यादा मतलब लगती है। तो 8-10 पैकेट आए थे वो सब। तो उसके बाद डायरेक्ट यहाँ पे मैं शाम मतलब ये सब खाना पीना करते करते 3, साढ़े 3, पौने 4 ऐसे बज गए थे।
तो मैं थोड़ी देर लेटी थी और इसके अभी तक देखिए मैंने शैम्पू किया, कंघी भी नहीं किया अभी तक। तो बस मैं सोची थी नहीं सो जाऊँगी फिर आलस आने लगेगा। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा लेटने के बाद बर्तन वगैरह मतलब मैंने अरेंज कर दिया, जो खाने के बाद जो बर्तन थे वो सब। और यहाँ पे ये ब्लैंकेट मैंने आज धोया है, 2-3 ब्लैंकेट है, क्योंकि अब हल्की हल्की सुबह के टाइम में ना ठंड लग रही है। ऐसे रात या सुबह में नहीं लग रही, पर सुबह जो मॉर्निंग का जो होता है ना 3-4 बजे या 12 बजे के बाद से जो फ़ैन चलती है उसके बाद हल्की हल्की ठंड लगती है। तो इन्हीं के लिए ब्लैंकेट सब मैंने धोया है कि अब लगेगी इसलिए। और अभी मुझे बार बार परेशान कर रहा है, उसी से मैं बात कर रही हूँ। वो पूरी दोपहर सोता नहीं है और सब किसी को सोने भी नहीं देता है। एवरीवन, तो अभी ना 4:45 हो रहे हैं और चाय बनाने का टाइम हो गया है। तो कुछ कपड़े थे वो सब समेटने के बाद कंघी वगैरह किया और अभी आई हूँ चाय बनाने के लिए किचन में। तो चलिए जल्दी जल्दी चाय बनाते हैं, क्योंकि चाय का टाइम हो गया है और मम्मी पापा सब वेट कर रहे हैं चाय का। तो चलिए चाय बनाते हैं पहले। और ये लाइट पीछे से आ रही है, मेरी किचन की लाइट बैक साइड में है ना, वो देखिए, तो उल्टी लाइट पे आ रही है। हाँ ऐसे। तो चलिए पहले फटाफट चाय बना लेते हैं। तो हमारे यहाँ ना जो चाय वगैरह जो भी बनता है हम पाउडर दूध में बनाते हैं। गाय के दूध हमें चाय बहुत कम ही बनती है, क्योंकि 1 केजी के हिसाब से हमारे घर में दूध आती है। तो वो मतलब हम खाने या पीने में ही रखते हैं, क्योंकि फिर 1 किलो दूध में नहीं हो पाता है, अगर चाय भी पियेंगे तो फिर नहीं हो पाता है। तो हम हमारे यहाँ जो है पाउडर दूध आती है, तो उसी का हम पाउडर दूध चाय बनाते हैं। तो यहाँ देखिए ये मधुसूदन नाम का एक पाउडर दूध आता है, तो उसी को हम बनाते हैं। तो यही हमारे मंथली में ये सब राशन में भी आते ही हैं। तो यहाँ पे मैं डब्बा खाली हो गया था तो मैंने दूध को उसको डाल दिया है और पैकेट बाहर फेंक कर आई हूँ और दूध को अच्छे से घोल लिया है। तो इसको हल्का मतलब हल्का गुनगुना पानी में जो है ना, जितनी चाय है आपकी उसके हिसाब से आप पाउडर घोल लीजिए। और जब चाय चीनी के साथ पानी उबल जाए तो उसमें आप लास्ट में दूध को मिक्स कर दिए और थोड़ा सा उबाल आने के बाद फिर आप चाय पीकर मतलब छान कर पी सकते हैं। तो यहाँ पे चलिए चाय मेरी उबल चुकी है और मम्मी पापा को भी मैंने चाय दे दिया है और मैं अपनी चाय ले ली हूँ। तो चलिए आराम से बैठते हैं, चाय पीते हैं, फिर मैं आप लोगों से थोड़ी सी बात करती हूँ। तो चाय मेरी बिल्कुल रेडी है और गर्मा गर्म चाय मेरी रेडी है पीने के लिए। और मेरा हेयर देखिए सामने से बहुत हेयर फॉल हो रहा है मेरा, बहुत ज़्यादा। मैं क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा। सब मेरे घर में बोल रहे हैं, माँ हस्बैंड सब, कि क्या हालत हो गई तुम्हारे बालों की। पहले कितना मतलब मेरे बाल बहुत ज़्यादा थे, शादी के टाइम मेरे बहुत ज़्यादा थे, मैं अच्छे से कंघी नहीं कर पाती। तो क्या करें, कोई उपाय नहीं है। और मुझसे बालों की अपनी केयर होती भी नहीं है, मैं ज़्यादा ध्यान नहीं देती हूँ सच बोलूँ तो, इसलिए भी मैं बिल्कुल केयर नहीं करती हूँ अपनी बालों की। तो चलिए चाय पीते हैं। तो अब जो है रात हो चुकी है, रात तो नहीं 7 बज रहे हैं। तो मैं अभी खाना बनाने के लिए आई हूँ। तो खाने में जो है आज आलू टमाटर की मैं सब्ज़ी बना रही हूँ। तो यहाँ पे तेल गरम हो गया था, मैंने 5 फोड़न दिया है और इसमें छोटे छोटे पीसों में मैं आलू काट कर इसे फ्राई करूँगी। तो तेल मेरा जो बिल्कुल बहुत गर्म हो गया था, इसलिए मैंने गैस को बंद कर दिया है। अब गैस ऑन कर दिया है आलू को छोंकने के बाद। तो बस इसको मैं फ्राई करूँगी और हल्दी नमक, ये वाली सब्ज़ी ना बिना लहसुन प्याज की बनती है और बहुत सिंपल तरीके से बन जाती है। तो यही वाली सब्ज़ी मैं बना रही हूँ। तो इसको भी थोड़ी देर फ्राई करूँगी, हल्दी नमक मसाले ये सब देकर। और यहाँ पे मैंने जो है सूजी का आज मुझे चीला बनाना है, तो सूजी मैं निकाल कर रखी हूँ। और यहाँ पे मैं चॉपर जो है उसमें टमाटर प्याज और हरी मिर्च मैंने लिया है। तो इस सबको मैं चॉप करूँगी, क्योंकि मैं सूजी का चीला में इसमें देकर मैं बनाऊँगी। तो इस सबको ले लिया है और इसको बस मैं चॉप करके रख लेती हूँ, क्योंकि मैं अभी नहीं बनाऊंगी, सब्ज़ी बनाकर रख दूंगी। फिर खाने के टाइम पे जो है मतलब सूजी का चीला बनाऊंगी, तो सारी तैयारी मैं कर लूँगी। तो बस जल्दी से आकर फिर खाने के टाइम पे चीला गर्मा गर्म बनाना होगा और खाना होगा। तो मेरी सब्ज़ी भी बिल्कुल इधर फ्राई हो चुकी है और इसमें मैंने पानी डाल दिया है, टमाटर डाल दिया है। तो हल्दी नमक और थोड़ा सा जीरा पाउडर धनिया पाउडर देकर मैंने इसको फ्राई किया है। और ये पानी देकर मैं गैस बिल्कुल कम कर दूँगी, क्योंकि ये वाली सब्ज़ी है ना धीमी आंच पर पकती है आलू, तो बहुत टेस्टी लगती है खाने में। तो ये देखिए आलू मेरी जो है पक चुकी है और कुछ आलू जो है मैं सबको मैश कर दूँगी, क्योंकि जो मैश की हुई सब्ज़ी थोड़ी थोड़ी होती है ना वो अच्छी लगती है खाने में। तो यहाँ पे मैंने पानी मुझे इतना ही रखना है, क्योंकि सूजी के चीले के साथ मेरे घर में सबको पसंद है उस चीला वगैरह जो है ना। तो कुछ सब्ज़ी रहे या कुछ भी तो खाने में उन लोगों को वो अच्छा लगता है।
तो बस उसको मैंने ढक कर रख दिया है। और यहाँ पे मैंने बैटर रेडी कर लिया है। तो सूजी को जो है मैंने थोड़ा देर पानी में, मतलब 2-3 मिनट के लिए पानी में भिगो कर रखा था, और उसको फिर मैंने मिक्सर में ग्राइंड कर लिया है। और इसमें मैंने कुछ मिक्स नहीं किया है, जो चॉप करके सब्जियां रखी थी ना, टमाटर, प्याज और हरी मिर्च, उसको देकर अच्छे से मैंने फेंट दिया है और नमक दिया है, बस, और कुछ भी नहीं। दही वगैरह मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया, और मैं ऐसे ही सिंपल तरीके से बनाती हूँ। अगर बिना लहसुन, मतलब बिना टमाटर प्याज के भी ये बन सकती है। तो मेरे हस्बैंड को ना ये प्याज वाली ज़्यादा पसंद है, तो इसीलिए मैंने प्याज टमाटर ये सब दिया है। तो बस तवा पे मैंने दे दिया है, और बस देखिए कितनी ईज़िली ये अच्छे से जो है चीला जो बनकर बिल्कुल रेडी है। तो ये देखिए सारे चीले मैंने बना लिया है। और वीडियो का भी एंड यहीं पे करती हूँ। आई होप मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है, तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।